हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोगों को आज के परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तैयारी बेहतर तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। ठीक है, तो मित्र, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं पहले धन्यवाद आप लोग को बोल देता हूं। आज का क्वेश्चन जो है भाई, हाँ क्वेश्चन जो एक तो मैं कल क्वेश्चन नंबर दूसरा का बताया था, उसको थोड़ा दे दो। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था क्या था, उसका जो परसेंट मैंने लिखा था, कितने का परसेंट मैंने लिखा था, किसी को याद है? 83 सही 1/2 का दूसरा क्वेश्चन था ना। दूसरा क्वेश्चन ये था 83 सही 1/3 का। तो मैंने 5/6 इसको लिख लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यही है क्वेश्चन नंबर 2 को। जो और उसमें मैंने होमवर्क लगा रहा था दूसरे पे, वो कट के चला गया। तीसरे प्रश्न पे होमवर्क दिख रहा होगा, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नहीं सॉल्व होगा तो बता देना, हमसे करवा देंगे इसका आंसर। ठीक है, ऑनलाइन वाले आप तो बहुत होशियार ही हैं। चलो, क्या है क्वेश्चन, सीखते हैं। एक चिड़ियाघर में पक्षी और खरगोश हैं। गिने जाने पर कुल सिरों और पैरों 220 और मतलब जो सिर हैं वो 220 हैं, और जो पैर हैं, पैर कितने हैं? पैर हैं 580। ठीक है, पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें यह निकालना कि कितने चिड़ियाघर में पक्षी हैं और कितने खरगोश हैं। तो आप लोग को एक चीज पता होगा कि चिड़िया के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का ना भैया आगे जो होते हैं वो पैर होते हैं, वो हाथ होते हैं। तो हाथ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? हाथ वो नहीं होते हैं, वो पैर का ही काम करते हैं। उनका हाथ और मुंह सब एक है। ठीक, हाथ और उनका मुंह जो है वो एक ही है। तो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन पहले देखेंगे, पहले हम लिखेंगे कुल पैर। हम मेरे साथ कुल सिर है, पहले कुल सिर लिखते हैं। कुल सिर हैं 220। अब एक ही जगह अभी मैं बता देता हूं 220 है। और कुल पैर जो हैं, पैर कितने हैं? 580। कुल पैर जो हैं वो 580 हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं, हमको टोटल जानवर कितने होने चाहिए, पैर कितने, उससे नहीं मतलब। हमको टोटल जानवर हमारे दोनों, चाहे इसी में से बांटना 220 में से कि इतने पैर हो, इतने चिड़िया हो, इतने खरगोश हो। हमको यही से आप लोग को क्लियर कर लेना है। ठीक है, 220 से ये तो पैर है, और खरगोश के तो 4 पैर होते हैं, चिड़िया के 2 पैर होते हैं। तो यही निकालना है। तो ये बताओ, माना कि जो रैबिट है, रैबिट को R से लिखा जाता है और चिड़िया को बर्ड लिखा जाता है B से। अभी मैं मान लिया कि इनके भी 2 पैर हैं, इनके भी 2 पैर हैं। ठीक है, इनके भी 2 पैर हैं, रैबिट के भी, और चिड़िया के भी 2 पैर मैंने अभी माना। ठीक है, करने की तरीका बताऊंगा। तो ये बता, टोटल सिर कितने पास है उनके पास? टोटल सिर कितने पास है? 220 है। यानी 220 जानवर हैं दोनों को मिला के। 220 जानवर अगर दोनों को मिला के हैं तो मानो कि एक मुंडी 2 पैर, एक मुंडी 2 पैर। तो अगर मैं 220 को मेरे भाई 220 को मैं अगर 2 से गुणा कर दूं, मतलब एक आदमी के 2, मतलब एक जानवर के 2 पैर अभी मान लेते हैं, 4 पैर उसको खरगोश को नहीं मानते। तो ये टोटल के 440 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। जब 440 से मेरे भाई बन जाएगा, तो ये बताओ हमारे पास कितने पैर हैं दिया है उसने तो पैर दिया है 580, लेकिन हमने 2 पैर की संख्या निकाल ली है। यहां पे मैंने ये पैर की संख्या निकाली है। किसकी? पैर की संख्या। ये तो आप मतलब जानवर मानो कि अभी खरगोश के 4 पैर नहीं थे, 2 ही पैर माना। ठीक है, तो ये 440 पैर निकले। हमको निकालना है कि 580 पैर टोटल करना है। तो ये बताओ 580 माइनस, मिठाओ लिखिए, 580 माइनस 440 कर दें तो कितने पैर अभी हमारे पास बच रहे हैं? कितने पैर बच रहे हैं बताओ भाई? ये आएगा 140 अभी हमारे पास पैर बच रहे हैं। अब 140 पैर जो हैं वो किसके लिए हैं? दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है मेरे मित्र, क्योंकि हमने तो बर्ड में तो 2 ही पैर होते हैं, उनको तो मैंने काउंट ही कर लिया। अब यानी कि खरगोश में कितने पैर, यही निकालना है। तो ये बताओ, खरगोश में 2 पैर तो छूटे हैं भी, 2 ही पैर तो लिया हूं। तो ये बताओ 2 रैबिट बराबर कितना बचा है? 140। तो अगर रैबिट के कितने होते हैं इनको निकाल दीजिए तो कितने पैर बचे हैं? सॉरी 140/2 लिख दो। 140/2
2 लिख दो, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 70। यानी कि अब हमको एक चीज निकल के आया, रैबिटों की संख्या कितनी आ गई 70। उसने क्या बोला है, मतलब ये बोला पक्षी और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी यहां में पक्षी और रैबिट को बराबर रखा था, अब रैबिट में 4 पैर होते तो 2 पैर अभी मैंने अलग रखा था, उसमें से मैंने इनको माइनस किया, आगे निकल आया तुम्हारा 70। अब 70 अगर जो ये निकला है, जो 70 निकला, ये नहीं है रैबिट 70 होंगे, सीधी सी बात है। अब कितने सिर थे वो देखो, पहले बात, सिर हमारे पास कुल कितने थे 220 सिर थे। तो 220 सिर थे, तो 220 में से अगर 70 सिर माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 0 का 0 दिख नहीं रहा, 0 का 0, 12 में से 7 गया 5 और 1, तो ये बताओ ये कितने सिर हैं 150, यानी 150 चिड़िया होगी, 150 चिड़िया होंगी। टोटल अगर इनको जोड़ लो 70 और 150 220 बन रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। तो दोनों तो उसी में से तो मैंने किया। तो ये किसकी है सिर, ये है बर्ड का, ये बर्ड का है, और ये किसका है रैबिट का। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है मेरे मित्र, करेंगे, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, करेंगे आप लोग, इधर ध्यान दो सभी लोग भाई और बहनों। तो देखिए यहां भी क्या है, एक चिड़ियाघर में पक्षी और खरगोश, ठीक है, पक्षी और खरगोश हैं एक चिड़ियाघर में, तो गिने जाने पर कुल सिर जो है, कुल सिर और पैर 300 और 780 है। पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक इसलिए करवा देता हूं, आप लोगों को डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा पक्षी और सिर का, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे पहले कुल सिर, क्या लिखेंगे, कुल सिर, ध्यान देंगे सभी भाई, हम लोग लिखेंगे पहले कुल सिर, उसके बाद लिखेंगे कुल पैर। कुल सिर मेरे पास कितने हैं और कुल पैर कितने हैं लिखेंगे। कुल सिर है 300, कुल पैर है 780, ठीक है। अब देखो यहां आर से लिखेंगे रैबिट को, बी से लिखेंगे बर्ड को, यानी चिड़िया को। इधर ध्यान दो भाई, ठीक है। तो ये बताओ, मैं दोनों लोग के पास पहले 2-2 पैर मान लेता हूं, कितने पैर 2-2 पैर से। खरगोश के 4 पैर होते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है। चिड़िया के 2 पैर होते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन मैं 2-2 पैर मान लेता हूं। तो ये बताओ उन जानवरों की संख्या कितनी है, जितने सिर हैं उतने संख्या होगी, नहीं 300, तो मैं 300 ले लेता हूं। लेकिन यहां देखो 2 सिर है, तो एक आदमी के एक सिर, मतलब एक जानवर के एक सिर, तो उसके 2 पैर हैं, तो भाई सिर के 2 गुना पैर होंगे, सिर के 2 गुना, यानी जितनी शरीर होगी उनकी, उनसे 2 गुना उनके पैर होंगे, 2 मानेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 300, कितना आएगा ये 600। 600 पैर आए, लेकिन उसमें से 780 पैर दिया है, तो क्या करेंगे 780 में से 600 पैर हटा देंगे, तो आएगा 180 आएगा। तो लेकिन खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो लिखेंगे 2r, यानी 2 रैबिट बराबर 180, तो लिखेंगे रैबिट बराबर 180 बटा 2, यानी ए बनेगा 90। क्यों 90 बनेगा? तो अगर लिखा जाए खरगोशों की, खरगोशों की संख्या कितनी आ गई 90, भाई उसके 2 पैर यहां कनेक्ट किए थे, 2 पैर यहां से ले लिए तो 90 हो गए। अब कितने आदमी थे हमारे पास, मतलब मानव जानवर थे 300 में से आप 90 माइनस कर दीजिए, 300 में से 90 माइनस किधर लिख देते हैं, 300 माइनस 90 आएगा 210, कितना आएगा 210, यानी बर्ड की संख्या हो गई 210। क्यों? दोनों का आंसर आ गया। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज करते हैं क्वेश्चन की लेवल, ठीक है। तो इन लोग आप लोग को समझ में आई होगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ वहां पे थोड़ा इसलिए काला अगर लाइट चली गई थी, ठीक है। चलिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे फटाफट। ये हम कारखाना लगाए हैं आज मैं कारखाना स्टार्ट किया हूं, तो इसलिए कारखाना वाला सवाल लाया हूं। आज मैं कारखाने में सब लोग को पढ़ा रहा हूं, तो आज कारखाना में मैं यहाँ पे खिलौना बना रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोला कारखाने में, क्वेश्चन, एक कारखाने में 3 प्रकार के खिलौने का उत्पादन किया जाता है, 25%, 35% और कुल का 40%। यदि इन उत्पादित क्रमशः 2%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पाद का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
कैसे है? अब आप लोगों को तो बताया हूं कि हमेशा 100% होता है। क्या परसेंट? 100%। इसमें क्या पूछा हमको? दोषपूर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोषपूर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा तो भैया है, निकालो, लगाओ लगाओ फटाफट लगाओ। हम पहले लिखेंगे कुल प्रतिशत। प्रतिशत तो हमारा पूरा होता है टोटल। टोटल कितना है? 100%। कितना है? 100%। इसी में से मेरा जो है काम गड़बड़ाया। पहले क्या है? 25%। ठीक है, 100 में से मैं निकाल लिया हूं 3 प्रकार के। फिर है 35, फिर क्या है 40। क्यों? बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है जी भैया, आ रही है। तो इसमें से देखो, इसमें से दोषपूर्ण कितना निकलता है? 2%। ए भाई, 25 में से 2% दोषपूर्ण है, 35 में से 4% दोषपूर्ण है, और 40 में से 5% दोषपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। तो इसका निकालो, कितना है इसका? 2%। 25 का 2% बताओ कितना होता है? फटाफट करके बताओ, सब लोग जानते हो। 35 का 4% बताओ कितना होता है? 40 का कितना है? 5%। 40 का 5% बताओ। 25 का 1/5। मार खाएगी तू, अभी मार खाएगी तुरंत। मैं 25 रुपए का बताओ, जैसे मैं लिखता था ना 25 का 2% कितना होता है, तो ये बताओ 25 का 2% कितना होता है, वो निकालना है पगली। फिर 50 बता रही है, नहीं समझ में आ रहा है इसको। परसेंट ऊपर रखेंगे, नीचे हम रखेंगे 100 को, क्योंकि परसेंट हटाना है। फिर ये नहीं पूछना कितना परसेंट, कितना है, और कितना है 25। 25 को बगल में रखेंगे। पगली दिखावे मोमबत्ती, खच्चर। 25 से कम 25 चौका। अब भैया ये तो 25, ये तो 100 लगा रहा है, 25% हट नहीं रहा, मतलब 100 लगावा परसेंट हटा, तो ये हटा देना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, परसेंट हटा। अब इसको जब काटोगे तो 0.5 बनेगा। 0.5 लिख दो यहां पे, प्लस लगाओ। 35 का निकालो, 35 का निकालो, कितना परसेंट है? 4। 4 को ऊपर रखो, नीचे कितने लिखो? 100 को। ठीक है, और नीचे रखो 100 को। अब काटो, अगर काटे तो इसको 4 से भी तो काट सकते हैं। 4 एक कम 4, 25 चौका 100, तो इसको तो काट सकते हैं। 35 एक कम 25 एक कम 25, कितना बचा? 10। पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ाओ, 25 चौका 100। गुड, वेरी गुड, हम बड़े होशियार हो गए हैं धीरे धीरे। 1.4। इसका निकालो 40 का, तो 40 को नीचे रखेंगे, कितने परसेंट है? 5 का 5 को, अरे गलत कर दिया, नीचे का रख दिए भैया, इधर से लिखेंगे तो सुनेंगे। कितना है? 35 नहीं 40। 40 बटे में 100। चल गया, मामला चला था। ऊपर किसको रखेंगे? 5 को रख दिया, तो परसेंट वाला ऊपर रखेंगे। 0 से 0, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। कितना है इसका? 2। अब इनको जोड़ दो, इसको जोड़ दो तो 2 3, 3 5 4 9, यानी 3.9 बनेगा। 3.9 बनेगा। क्या? दोषपूर्ण लिख लो, दोषपूर्ण 3.9 दोषपूर्ण। परसेंट है तो परसेंट मार दो, परसेंट पूछा तो परसेंट मार दो। अब क्या करना है? हमारे पास कितना था? 100%। 100% में से 3.9% खराब। जैसे मानो मेरे पास फोन है, 2 फोन है, ठीक, मेरे 2 फोन है, एक और ले लेते कुछ, 1 मिनट। ठीक, ये समझो कि मेरे पास 3 प्रकार के फोन बनाए गए, ठीक है। इसमें कितनी परसेंट की कमी आई? खराबी 0.5। ठीक, इसमें कितनी की खराबी आई? 1.4। इसमें कितने की कमी आई? 2%। मतलब मान लो परसेंट है, परसेंट निकाल दो परसेंट। ठीक है, अब बताओ 100% माने टोटल माना 100%, उसमें से इतनी की कमी है,
तो टोटल कितनी की, तीनों में से कितनी की कमी आई? 3.9। इनको मैंने जोड़ा, आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसी में से 100 में से इसको घटाओ, 100 में से लिखो 100 माइनस का डिफॉल्ट निकालना है, ठीक है। डिफॉल्ट इतने थे तो क्या निकालेंगे? 3.9। यार हमको घटाना नहीं आता है, अगर कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। कर, जितना भी आंसर आएगा आप लोग का आएगा, ठीक है। जितना भी आएगा आप लोग का आंसर आएगा, घटाना हमको नहीं आता। 6.1 कैसे बनेगा? मतलब यार तुम लोग का दिमाग उमाग नहीं काम कर रहा। 96 अगर 1 बोलते तो समझ में आता था, 96.1 बोलते तो कुछ समझ में आता था, है? 97 पॉइंट कैसे बनाएगा? नहीं, 96.1 आएगा। 97 जब आएगा तो 3 रहेगा। कहां जाते हो तुम लोग? ठीक, दूसरा क्वेश्चन ले, नहीं समझ में आया? बता दे का। अरे यार देख लो भाई, ये 100 है तो 100 को ऐसे रख लो नीचे, ऐसे 100 को लिखे। पॉइंट है तो पॉइंट इधर लगाएंगे, पॉइंट करके 9 लिख देंगे, पॉइंट इधर रख देंगे। ठीक, देख ले भाई, यहां एक उधार लो, 10 में से 9 गया, 1 बचा। ये 9 बचा, 9 में से कितना गया? 3 गया, 3 गया, 6 बचा। यहाँ पॉइंट लगाओ, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया, सही दिखाओ ना। अब ये कितना बचा? 9, तो यहाँ 9 लिख दो। इसमें से ज्यादा इंक हो गया, कहा यार मेरे हाथ में सब कहीं लग रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक, 96.1% बनेगा, परसेंट लगा दे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर ये आएगा 96.1%। यार इतना कौन समझ आएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं चैलेंज करता हूं, जिसका भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही आया उसको बाद 10 रुपए वाला चॉकलेट फ्री, 10 रुपए वाला चॉकलेट फ्री, जिसका भी आंसर 4 का दे दे। जो क्वेश्चन नंबर 4 का, जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जिसने दे दिया सही सही, देखो मैं करवाऊंगा, उसके बाद पूछूंगा, मैं आंसर नहीं ले आऊंगा, बिल्कुल आंसर की जगह पे लाके रोक दूंगा, वो आप लोग बताओगे, ठीक? वहां तक मैं कर सकता हूं। चलो थोड़ा समय देता हूं, करो, तब तक मैं थोड़ा चाय पी लेता हूं। यार मेरी चाय ठंडा आ जाती है, डेली का डेली चाय ठंडा आ जाती है। चाय भी इनको गुस्सा दिलाते हो कि नहीं पिलाते? ठीक है, थोड़ी गरम है तो बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। उसने कहा एक व्यक्ति ने 24 रुपए में कुल वस्तुएं कर योग और गैर कर योग खरीदी। उसने 28 पैसे कर का भुगतान किया, जिसमें से बिक्री पर 4% था। गैर कर योग वस्तु का मूल्य है तो हम लायक ना है, जैसे लागत है क्यों? चलो देखो करते हैं हम तो भाई करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, कि मेरा धर्म ही है। ये बताओ 4% का अगर निकालें, 4% बराबर 28 पैसा दिया है, 4 पैसा बराबर 28 पैसा दिया, यही तो 4% बराबर हम 28 पैसा पहले निकाल लेते हैं। तो 4% है तो उसमें बच्चे में 100 लगाएंगे तो परसेंट हटेगा। यहां मान लिया ये x है, या 1 मानो या x मानो, बराबर कितना दिया है? 28 पैसा। ध्यान देना यहाँ पे 28 पैसा है, इस 4% का मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। 4% बराबर x इंटू, मतलब हमको पैसे में, ये पैसे में दिया है, हमको रुपए में निकालना है, पैसे में दोनों करना है। तो ये बताओ 4 एकम 4 और 7 चौक 28, तो इसको मैं क्या x बराबर 700 लिख सकता हूं, तो 700 पैसा आया। क्यों? ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यहां 7 पैसा आया, अगर इसको रुपए में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे तो रुपए में बदल जाएगा, यानी कि x बराबर रुपए में बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे रुपए में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 7 रुपया। 7 रुपया आया। अब बताओ हमें पास टोटल कितने रुपए थे? 24 रुपए में से, तो मेरे पास क्या है, कुछ वस्तुएं हैं, मान लिया कि वस्तुएं, ठीक है, वस्तु लिखेंगे, वस्तु
वस्तुएं नहीं लिखेंगे। वस्तु एक है, एक कौन सा है? कर योग, मतलब मानो कर योग, कार्य योग लिखा, और गैर कार्य योग, गैर कर योग। तो लिखो कर योग और लिखो गैर, मतलब नॉन कर योग, कर योग। ठीक है, तो अब निकालना है कर योग कितना है? 7 रुपए। कर योग कितना है? 7 रुपए अगर माने तो गैर कर योग कितना है? अब तुम लोग बताओ। अभी देखो तुम लोग का आंसर यही गलत करवाता हूं, करके दिखाओ। अब तो अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बस यही पे अभी तुम लोग को सवाल आंसर गलत करवाता हूं सबका। क्योंकि हम कितने लोग को भैया 10-10 रुपए बांटेंगे चॉकलेट खाने के लिए। आएगा ही तो हम लोग के आंसर अब ना 6 आएगा। 6 आंसर कैसे बनी? ये हमारे ऑप्शन भी नहीं थे। ऑप्शन देते तो ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन ए का देखो, ऑप्शन ए 16 रुपया है, 17 रुपया है। ऑप्शन ए 17 है, ऑप्शन बी 16 है, ऑप्शन सी 16.72 है, ऑप्शन डी क्या है यार? ऑप्शन डी पता नहीं हमको, ऑप्शन डी याद ही नहीं किए थे। ऑप्शन डी है 17.72, 17.72 ये ऑप्शन है। कितने लोग का आंसर आया बताओ? क्यों पुष्पराज फ्लावर समझा है क्या? फायर हूं, फायर। बबीता क्यों आंसर नहीं आएगा? है आंसर नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? यहां कितना दिया है? 28 पैसा। यहां कितना निकला? 7 रुपया। तो 28 पैसा नहीं जोड़ेंगे? 7 रुपया 28 पैसा किसके क्यों नहीं? तो लिखेंगे 24 माइनस 7 रुपया 28 पैसा। इसे कर देंगे 7 रुपया 28 पैसा। ये बहुत माइंड की बात है। यही बात आप लोग अब माइनस करोगे तो आएगा 16.72। ये तो बनना क्यों? अरे हाँ या ना बोलो भाई। हाँ या ना बोल भाई। इसमें तो घटा देखो, ये 2 बना है भाई, हिंदी वाला 2। क्यों? देखो हिंदी में 2 कैसे बनाते थे? ऐसे 1 बनता था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे तो बनता था। हिंदी का गिनती बहुत अच्छे से सीखा हूं मैं। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, बहुत मस्ती होती है। जो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए फटाफट, अपना परिवार का खर्चा चलाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके आप लोग को ये पता चल जाएगा परिवार का खर्चा कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे चलाया जाता है। क्यों? एक परिवार के गेहूं, चावल और दाल का व्यय 5:7:8 के अनुपात में है, मतलब कि होता है। अगर उन पर खर्च 9.5%, 17.5% और 12.5% तक बढ़ जाता है तो परिवार का कुल खर्च 540 रुपए बढ़ जाता है। परिवार के कुल खर्च का पता लगाएं। लगाओ भैया, पता लगाओ, परिवार के कुल खर्च का पता लगाओ। यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो भाई, ना सब्सक्राइब करवा रहे हो ना शेयर करवा रहे हो। कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो करवा दो। इतना आप लोग का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन काहे करवाओ भाई, आप लोग का मन है। ठीक बाबू, ना करवाओ, आपकी इच्छा तो करवाओ। कैसा क्वेश्चन है? मस्त।
तो एक चीज मैं आप लोग को बताया था बॉक्स वाला, तो ये बताओ मैं ले लेता हूं पहले गेहूं को, गेहूं चावल दाल। गेहूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीट, मतलब डब्लू। चावल को राइस कहते हैं तो आर। दाल का क्या कहते हैं? पॉलिश, पल्स कहते हैं। अरे हम पॉलिश लगा देते हैं पी। यार खड़बड़ खड़बड़ ना मचाओ करो, हमारा बहुत दिमाग खराब हो जाता है, शांत रहा करो। तो कितना है अनुपात इसमें? क्या है? 5 अनुपात, इसका है 7 अनुपात और इसका है 8। परसेंट कितना दिया है? 9, 9.5%। इसका दिया है 17.5%। इसका दिया है 12.5%। ये बन गया मेरा बॉक्स। वेटेड एवरेज का समझो, इधर निकालो, सबसे कम वाले को इधर लेते हैं बाहर ना, सबसे कम वाले को, जिसमें सबसे कम वाला है 9.5%, 9.5%। अब बताओ 9.5% है तो सबको भैया बराबर बराबर लेना है, सबको बराबर बराबर हिस्सा रखना है, कोई को ज्यादा कोई को कम नहीं लेना है। तो इसमें से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है जी भैया। अरे 9 4 13 होता है, ज्यादा ज्यादा है, हम 9 4 ले लिए। कितना ज्यादा है? 8, 9 8 17, 8 ज्यादा है। कितने में से ज्यादा है? 7, 7 लिखेंगे भाई, गुणा तो करना पड़ेगा। प्लस क्या परसेंट? कितना ज्यादा है? 9, 9 2 9 3 12, 3 ज्यादा है। गुणा 8 बटे भाग किससे करेंगे? 8 8 7 15 5 20, 20 से करेंगे। अब करके बताओ यार, करके बताओ, इसका आंसर जरूर बताओ यार। कैलकुलेशन तो किया करो कम से कम। कर दी अब तो कैलकुलेशन तो करोगे ही। ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा हर वक्त देखकर, एक दिन उनको मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। बताओ कितना बना? आया आंसर किसी का? अरे गुणा करो यार, 8 7 56, 56 प्लस 8 3 24, 24 बटा 20। इसको करोगे तो कितना आएगा? 80, 80 बटा 20। 0 से 0 काटो, आंसर आएगा इसका 4। उठा के जो 4 आया इसमें ऐड कर दो। 4 ऐड करोगे तो ये 5 4 9। अरे तो पॉइंट में नहीं है यार, मैंने पॉइंट में है। 4 यहां रखोगे, पॉइंट ऐड करोगे तो 5 9 4 13, 13.5% मार दो, 13.5%। तो ये बताओ 13.5 बराबर कितना है? 540 भाई, उसके बराबर लेना पड़ेगा 540। तो 1 बराबर 540 बटा 13.5, 13.5। तो भाई 100 बराबर बताओ, 540 बटे 13.5 गुणे में 100 जाएगा। काट वाट के करो यार भाई, 100 का तो निकालना पड़ेगा हमको, तो 100 पूरा 100 मानना पड़ेगा ना, ये परसेंट में तो 100 मानना पड़ेगा ना। काट वाट के बताओ। 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 बटे 40, 5 चौक 20। अगर देखा जाए तो 13 चौको 52, 13 तो कट रहा है ना, 13 चौको 52 और 5 है तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी इसे तो पूरा कट जा रहा है ये। तो इसको जब गुणा करें तो 400 आएगा। अरे वाह, तो बहुत बड़ा अच्छा सवाल था, तो बहुत ब्रिलियंट सवाल था। क्या था? ब्रिलियंट। आंसर धकाक से आएगा, आंसर धकाक से आएगा। आंसर कैसे आएगा? धकाक से। अच्छा ये 0 नहीं लगाए? अरे यार ये लगा, अरे पॉइंट हटाने के लिए गुणा करना पड़ता ना। कर देता हूं भाई, यही बढ़ा लो, नहीं है तो चुरा लो। मैंने काट दिया था लेकिन लिया नहीं था। अरे भाई 4 3 0 तो लगेगा ही। ये जो पॉइंट है ना,
पॉइंट को हटाओगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 0 लगा दिया माँ। धीरे धीरे तू बढ़े चल। अब चाहे यहां लगाओ यार, चाहे वहां लगाओ, कहीं बढ़ा दो, यहीं बढ़ा दो। लो हम 10 अब सही है, नहीं है तो चुरा लो, इसको 40 कर लो। कुछ तो कॉमन सेंस लगाया करो, मैं डायरेक्ट मार देता हूं इसे। आगे आंसर, आगे आंसर, आगे आंसर। तो भैया मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि थोड़ा मुझे काम है। तो आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ा मुझे काम है, इसलिए मैं आज 5 ही क्वेश्चन करवा के छोड़ देता हूं। कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए, कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए तो आप लोगों को बताता हूं। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, ये लोग बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। एक सारी इसी पे और सुनाता हूं लड़कियों के लिए, जो बार बार मैं सुनाता हूं। जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, जिंदाबाद रहो, लाइक शेयर कमेंट ठोक के करवाओ। चलो।